नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। कल एक सवाल रह गया था जो बहुत बढ़िया सवाल था, तो उसको आज आईटीआई वालों ने देखा, उन्होंने किया और वो सवाल मैंने डीजीटी से पूछा, डीजीटी ने जवाब दिया। पहले उसको देख लेते हैं, फिर आज ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत बड़ी बात करेंगे आज। चलिए, कल बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया था, लेकिन आज एक आईटीआई वाले ने हमको संपर्क साधा वीडियो देख करके। उन्होंने धन्यवाद कहा, तो उनको शुक्रिया। उन्होंने एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा उठा दिया और हमारे हिसाब से ये कई आईटीआई वालों के पास है, लेकिन कोई कह नहीं पाया। तो देखिए, मैंने सवाल उनसे पूछा कि जिन विद्यार्थियों ने सरकारी मतलब गवर्नमेंट आईटीआई में जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया था, अगर उन्हें वो नहीं मिल पाया, उसके बाद किसी अन्य आईटीआई में समय से उनका नामांकन करवा लिया गया, उसी सत्र में तो उनके आधार वेरिफिकेशन में ओटीपी गलत बता रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा था और है भी। इसमें उन्होंने मेरे को बताया कि ऑप्शन दिया कि क्या यह मामला पुनः नामांकन के अंतर्गत आएगा, जबकि विद्यार्थी का अलॉटमेंट लेटर भी जारी नहीं हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर नहीं है तो ये समस्या क्यों आ रही है। तीसरे ऑप्शन में उन्होंने कहा कि अगर हाँ तो कृपया इसका समाधान बताने का कष्ट करें। इस पर डीजीटी के अधिकारी ने हमको जो है तो जवाब दिया कि सिस्टम में छात्रों के आधार नंबर की मौजूदगी के कारण ओटीपी अमान्य है। हमने ऐसे मामले 6000 मामलों की पहचान की है और टीम इस पर विश्लेषण कर रही है। तो ये एक कल का मुद्दा था, जिसमें एक आईटीआई वाले ने आज जैसे ही मैंने वीडियो जारी किया तो आया। तो ये सारी चीज़ें अब लगभग मेरे हिसाब से जो मेरा शो देखते हैं, उनकी सारी समस्या का समाधान हो गया होगा, जो 2024 के संबंधित ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए है। बैक टू स्टूडियो। तो चलिए, लगता है कि आप समझ गए होंगे, और जो मेरे चैनल को देखते हैं, भरोसा करते हैं, तो उनके सारे समस्याओं का समाधान होता है, मैं करवाता आता हूं। और ये जो आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के है, वो पूरे सवालों का जवाब मिल गया और बेहतर मिल गया है। अब उस पर कार्रवाई करेंगे। एक तरह से डीजीटी ने पूरा क्लियरिफिकेशन दे दिया है सभी को, मीडिया के उसमें से हवाले से उसको पूरा सारी चीज़ें दे दिया है। अब आप अपने हिसाब से करिए। एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर लगता है कि आप अपने सिस्टम पे कुछ भी करते हैं और डीजीटी को नहीं पता है, तो ये आप भूल जाइएगा। सर्वर किसका है? डीजीटी का है। तो उनको सब पता है, कब आपने खोला, कब बंद किया, कब आपने किसको चेंज किया, किसको नहीं चेंज किया। ये गलत फहमी में मत जिए। पहली बार बोल रहा हूँ कि गलत फहमी में मत जिया करिए आप लोग। सब उनको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और अभी 4 तारीख तक डेट बढ़ा दिए हैं, आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, जैसे वो कह रहे हैं कि लास्ट मौका है। क्योंकि बार बार अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम हर गलती आईटीआई की हम कितनी कब तक बर्दाश्त करेंगे। इतना अच्छा खासा टाइम मिला था, पिछले बार आपके पास एक्सपीरियंस था, पिछले बार आपको वो सब सारी चीज़ें दे दी गई। इस बार आपको पहले से जो है तो मैनुअल दे दिए गए, डीजीटी ने वीडियो बना दिया। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, जो सबसे बड़ी गलती की है कि आपको जैसे यूट्यूबर बताते हैं, है ना, कुछ यूट्यूबर अपनी दुकान चलाते हैं, वो बताते हैं। अब उसमें कितनी चीज़ सही रहती है, कितनी चीज़ गलत रहती है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। और आप लोगों ने खूब R&D कर लिया है उनकी, ठीक है ना। अब जैसे आपने किया तो आपका जो है तो सिस्टम बर्बाद होने लगा, आपकी प्रोफाइलें, आपकी सारी चीज़ें। फिर आप जो है तो इधर उधर दौड़ने लगते हो। देखिए, आप आईटीआई चला रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मेरी भी नहीं होनी चाहिए। और मैं बता दूं कि मैं कभी भी डीजीटी के सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता हूं कि कैसे आप आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करें, कैसे ग्रीवांसेस डालें, कैसे आप नंबर फीड करें, कैसे जो है तो स्टूडेंट का वो करें। मैं नियमों का हवाला दे करके आपको बताता हूँ। डीजीटी जो है तो आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के जितने होते हैं उनका मैनुअल जारी करता है, उसका मैं हिंदी वर्जन आपको आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ, जो मेरा कर्तव्य होता है। और आप लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं,
तो इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि डीजीटी का साथ दें। मैं कोई यहाँ किसी का जो है तो बचाव या बदलाव या कुछ भी ऐसे करने नहीं आया हूँ। मैं किसी का नहीं, मेरा जो जवाबदारी है जी मीडिया, मैं वही आपके सामने लेकर के आता हूँ। अब सबसे बड़ी बात रह गई कि जो ITI विभाग के जो डायरेक्टर हैं स्वयं ITI की देखते हैं, स्वयं की देख रेख में सारी चीज़ें करते हैं, तो वो बेहतर रहते, उनको दिक्कत नहीं है। जनरली दिक्कत उनको है कि जो ठेके में दे करके ITI को रखे हैं और वो सोचते हैं कि अरे यार अब नहीं है तो फिर अब हो जाएगा, कोर्ट में चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। आप बताइए ना कि CBSE के स्कूल वाले या इंजीनियरिंग कॉलेज वाले या AICT के जो कॉलेज वाले हैं उस पर वो कितने लोग कोर्ट केस करते हैं, कितने जीत जाते हैं। क्या करिएगा आप कोर्ट केस में जा कर के? जाइए, लड़कों का माने नुकसान तो किसका होगा? लड़कों का होगा ना। और एट लास्ट जो है तो एडमिशन का जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपके द्वारा पड़ रहा है। आप ITI वाले इस चीज़ को जितना जल्दी समझ लें कि गलती किसकी है, उतना जल्दी अगर आपने मान लिया कि नहीं गलती हमारी है, हमको ट्रेंड होना चाहिए, हमारे पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए, हम जो है तो इंग्लिश का हिंदी वर्जन कर करके हम पढ़ लें। इसी के लिए आपके पास एक चैनल है जो ITI टॉक शो है, जिसको लोग देखते हैं, विश्वास करते हैं, उस पर हम सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। अब रह गई बात ये कि जब आप लोगों को नहीं सुनना है, नहीं समझना है, तो फिर वो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के भलाई के लिए मुद्दे उठाता हूँ। रह गई कि आपकी ITI है, आप कैसे चलाएंगे आप जानिए, ये आपके ऊपर है। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। और मुझको लगता है कि आज जो है तो ITI ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का मुद्दा जो है तो ख़त्म हो गया है। अब कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।